दोस्तों, बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। और एक समय के बाद हमारा हिम्मत भी जवाब देने लगता है और हम उस काम को छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि खूब मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिले और आपको काम छोड़ने का मन करे, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुन लेना। उसके बाद आप फैसला ले सकते हो कि आपको वो काम जारी रखना है या फिर घुटने टेक देना है। बहुत साल पहले एक राज्य में एक बहुत ही नेक राजा हुआ करता था। वो खुद से ज्यादा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे और ये बात सबको मालूम थी। इसीलिए दूसरे सभी राज्य में लोग यही कहते थे कि उस राज्य में तो राम राज्य है। उनके पड़ोसी राज्य से भी बहुत अच्छे संबंध थे और यही कारण था कि हमेशा दूसरे राज्य के राजा उनसे मिलने आया करते थे और जाने से पहले उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर देते थे। लेकिन राजा किसी भी उपहार को अपने पास नहीं रखते, वो हमेशा प्रजा में बांट देते थे। कुछ दिनों के बाद ये बात दूसरे देशों तक भी फैल गई और एक बार दूसरे देश का एक युवक उस राजा से मिलने के लिए आ पहुंचा। वो जानना चाहता था कि आखिर राजा ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उनकी सारी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती है। राजा ने अपने इस विदेशी मेहमान की खूब खातिर की। वो युवक भी राजा की मेहमानबाजी से खूब प्रसन्न हुआ और जाते जाते राजा को एक पत्थर उपहार दिया। युवक ने राजा से ये भी कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी भी उपहार को अपने पास नहीं रखते, अपनी प्रजा में बांट देते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस पत्थर की एक मूर्तियां बनवाकर अपने राजमहल में ही रखिएगा। राजा ने अपने इस विदेशी मेहमान को आश्वासन दिया कि वो वैसा ही करेंगे और उन्हें विदा कर दिया। अब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर को यहाँ के जो सबसे अच्छे कारीगर हैं उनको देकर एक अच्छी मूर्तियां बनाने के लिए कहा जाए। मंत्री ने ठीक वैसा ही किया। वहाँ के जो सबसे अच्छे कारीगर थे उनको ये पत्थर देकर उनसे एक मूर्ति बनाने के लिए कहा। मंत्री ने कारीगर से यह भी कहा कि तुम इसकी एक अच्छी से अच्छी मूर्ति बना दो और इसके बदले में राजा तुम्हें 50 सोने की मोहरें देंगे। एक मूर्ति बनाने की इतनी अच्छी रकम, यह सुनकर कारीगर बहुत ही उत्साहित हो गया और अपना सारा काम छोड़कर उस काम में लग गया, यानी कि उस पत्थर से मूर्ति बनाने में लग गया। कारीगर ने उस पत्थर पर खूब हथौड़े बरसाए ताकि उसे तोड़कर उसकी एक अच्छी मूर्ति बनाया जा सके। वो उस काम में दिन रात लग गया, पत्थर पर खूब हथौड़े बरसाए, खूब मेहनत की ताकि उस पत्थर को तोड़कर उसकी एक अच्छी मूर्ति बना सके। लेकिन वो उस पत्थर को तोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन उसका हिम्मत जवाब दे गया और उसने हार मान ली और उसने मंत्री के पास जाकर कह दिया कि महाराज, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया। यह सुनकर मंत्री बहुत ही सोच में पड़ गया कि आखिर अब वो राजा को क्या जवाब देगा। जब यहाँ का सबसे अच्छा कारीगर ही उस काम को नहीं कर पाया तो अब कौन कर पाएगा। मंत्री ने उस कारीगर से रिक्वेस्ट किया कि तुमने इस पत्थर को तोड़ने में इतनी मेहनत की, एक कोशिश और कर ले, शायद इस बार तुम कामयाब हो जाओ और तुम्हें 50 सोने की मोहरें मिल जाए। कारीगर ने मंत्री से कहा कि महाराज, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मंत्री ने सोचा कि राजा को ये बात बताने से पहले चलो मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। और यही सोचकर मंत्री ने उस पत्थर को वहाँ के एक साधारण कारीगर को देकर उससे एक मूर्ति बनाने के लिए कहा। और उन्होंने कारीगर से कहा कि अगर तुम इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना देते हो तो तुम्हें 50 सोने की मोहरें मिलेंगी। इतनी बड़ी इनाम की राशि सुनकर नए कारीगर ने भी तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और उस पत्थर पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए ताकि उसे तोड़कर उसकी एक अच्छी सी मूर्ति बना सके। 10 से 15 हथौड़े मारने के साथ ही वो कारीगर उस पत्थर को तोड़ने में कामयाब हो गया और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना डाली। कारीगर ने मंत्री को मूर्तियां दे दी और उनसे अपना इनाम ले लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वो पत्थर टूटना सिर्फ 10 से 15 हथौड़े और दूर था। अगर पुराने कारीगर ने थोड़ी और कोशिश कर ली होती, उस पत्थर पर 10 से 15 हथौड़े और बरसा दिए होते, तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। जिंदगी में हम भी तो यही करते हैं ना कि किसी भी चीज को पाने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे होते हैं और जब वो रिजल्ट मिलने ही वाला होता है,
ठीक उसके कुछ दिन पहले हम घुटने टेक देते हैं, यानी कि उस काम को छोड़ देते हैं। किसी भी काम को छोड़ने से पहले, घुटने टेकने से पहले, हार मानने से पहले एक बार सोच लो कि शायद वो काम अगले ही बार हो जाए। क्यों ना थोड़ी कोशिश और कर लें। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक तो पहुँचा, क्यों ना एक कदम और चल लें। क्या पता मंजिल यहाँ से बहुत ही नज़दीक हो। दोस्तों, इस बात को जान लो कि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसे पाने के लिए सालों की तपस्या और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके साथ हमारे अंदर हिम्मत ना हारने का भी जज्बा जरूर होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। आपको जब कभी भी ऐसे ख्याल आए कि अब इसे छोड़ देता हूँ, ये मेरे वश की बात नहीं है, तो हार मानने से पहले एक बार इस कहानी को जरूर सुन लेना और इसके साथ साथ इस लाइन को याद रखना। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र कर मेरे दोस्त, तेरा भी वक्त आएगा।